Good morning, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। लिसन केयरफुली डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है बोहर्स थ्योरी। ठीक है, बोहर्स मॉडल हमने स्टडी कर लिया था। इट वॉज गिवन बाय नील बोहर। जो बोहर्स थ्योरी है ये नील बोहर ने दी थी। ही एक्चुअली ट्राई टू गिव हिज बेस्ट बाय कवरिंग द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। उसने जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें जो कमियां थी उसको कवर करने के लिए नील बोहर ने बोहर्स थ्योरी दी। ठीक है, वो थ्योरी क्या थी वो आगे हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज, उसने कहा बोहर ने, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सेकेंड पॉइंट है इन सेंटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, कि सपोज ये एटम है, इसके सेंटर में रदरफोर्ड ने कहा था कि डेंस मास है, डेंस बॉडी है, जिसको नाम क्या रखा था, न्यूक्लियस। उसने कहा सेंटर ऑफ एन एटम, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, बताया था मैंने, न्यूक्लियस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। थर्ड पॉइंट है इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये एटम है, इसके बीच में सेंटर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है ये। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट है आउटसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स और एनर्जी लेवल्स डेजिग्नेटेड, जिसका KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑन आर प्रेजेंट। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, एनर्जी लेवल है या शेल है। ठीक है, ऐसे करके एनर्जी लेवल, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये KLM और N, KLMN। ठीक है, इन शेल, सेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, दे आर, जो सेल्स है ना ये एनर्जी सेल है KLMN, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। सिक्स पॉइंट है ईच शेल हैज़, जो हर शेल है, एनर्जी सेल है, उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो उनकी एनर्जी है वो फिक्स्ड है। एंड इलेक्ट्रॉन्स नेवर लूज और गेन एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं शेल्स में, ना तो वो एनर्जी गेन करेंगे ना ही एनर्जी लूज करेंगे, वो अपने शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। व्हेन दे आर इन देयर ओन शेल, जब वो अपने शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देन दे नेवर गेन, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये एनर्जी गेन करेंगे ना ही एनर्जी लूज करेंगे। ठीक है, जब ये अपने शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। 8 पॉइंट है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल is determined by Bohrs-Bury rule, that is 2n²। बोहर-बुरी रूल क्या है, 2n²। ठीक है, बोहर्स ने एक रूल दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे हम पता कर सकते हैं, उसने एक रूल दिया था 2n²। अब देख लेते हैं हम ये रूल क्या है। कितने शेल है हमारे, KLM और
एन। ठीक है, पहले हम के शेल के लिए रूल अप्लाई कर लेते हैं। के शेल के लिए है 2n²। ठीक है, अब हम n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। के के लिए n क्या था 1, l के लिए 2 और m के लिए 3 और n के लिए 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और n की वैल्यू के की क्या है 1² तो कितनी आ जाएगी 2। के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे हम एल के लिए देख लेते हैं। एल के लिए वैल्यू एल है 2, एन की वैल्यू 2 है और फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें 2n²। ठीक है, 2n कितना है 2², 2 2 ज़ा 4 तो कितने होंगे 8। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही हम एम का भी निकाल लेते हैं KLM। एम में कितने, एन की वैल्यू कितनी है एम के 3 तो 2n²। एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 3² क्या आ जाएगा 18। ठीक है, एम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगले में देख लेते हैं एन में। अब एन है, एन में एन की वैल्यू कितनी है 4 और इसमें जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2n4² कितना आ जाएगा ये 32। ठीक है, तो एन में, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देख लेते हैं ये बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम है। सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अभी जो हमने बताया था के में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में, सेकंड KL में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में कितने आएंगे KLM में 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 8 18 18 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनमें शेल में। ठीक है, अब हम इसको जो सिस्टमैटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं हम। ये क्या है एटम है और भी सेंटर में न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फर्स्ट सेल में एक ही है तो एक ही आएगा। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं हम हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। पहले ये देख लो हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हमें याद रखना है कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, फर्स्ट सेल में के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 ही आएंगे। अब आगे हम लिथियम का देख लेते हैं। लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो ऐसे देख लेते हैं हम। ये सेंटर में न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तब इसमें एटॉमिक नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम अगला शेल बनाएंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच के 1 2 और 1 3 ऐसे लिथियम का आ जाएगा। अब हम कार्बन का बना लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। ठीक है, ये हमारा एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में कितने आते हैं 8। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करके हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये याद रखना है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 से ज़्यादा फिल नहीं करने और एटॉमिक नंबर हमें लर्न होना चाहिए, तभी हम ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपने जो करने हैं अपना नोट कर लो, कौन कौन से आपने मुझे भर के बताने हैं। एल्यूमिनियम, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये 4 दिए मैंने
एल्यूमिनियम, सल्फ़र, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनके मुझे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के फिर मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं मेरे नंबर पर, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन है, सम डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इट्स डिफाइंड एज, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, कि एटम में कितने प्रोटॉन्स है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर्स। कि एक एटम है उसमें कितने प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। इन एनी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल होंगे, वो उसको बोलते हैं न्यूट्रल एटम। वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको पी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने अगर हमें किसी एटम में पता लग गया कि इसमें इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब हम देख लेते हैं जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन कितने हैं उसमें? 11। और ये हमने बता दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ऐसे ही कार्बन का है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, ठीक है। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, कितने इसमें प्रोटॉन्स है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने हैं वो 1 से लेकर 20 तक लर्न करने हैं। फर्स्ट है इसमें 1 है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे सो ऑन, ठीक है। आपको कितने लर्न करने हैं? 1 से लेकर 20 तक, की आपकी बुक में है पेज नंबर 51 पर, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 है, 2 ऐसे करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। आपने ऐसे करके 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एटलीस्ट 20 तो याद होने ही चाहिए। ये याद कर लेने आपने 20 तक एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब आगे हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, कौन सी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मास नंबर, ठीक है। मास नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, इज डिफाइंड एज, मास नंबर की डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर किसके बराबर होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो किस में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और एटम के न्यूक्लियस में होते हैं ये। और इसकी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, कि इसको हम ये भी बोलते हैं, इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, कि इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स और, ठीक है, न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं मास नंबर, और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर, हमें पता है एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से, और मास नंबर को कैपिटल ए से, ठीक है। अब हम जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, और जो एलिमेंट है उसको हम एक्स लिख लेते हैं, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ लिखा जाता है, और जो मास नंबर होता है वो ऊपर लिखा जाता है,
ठीक है। अब देख लो जो मास नंबर है वो हमने कहाँ लिखा ऊपर, वो सब सुपर स्क्रिप्ट होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na, ये एलिमेंट लिख लिया एक्स की जगह हमने सोडियम। अब इसका हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। और मास नंबर इसका सोडियम का कितना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर ये है और मास नंबर इसका 11। ठीक है, ये सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन एटॉमिक ये एलिमेंट है हमारा, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, और एटॉमिक मास इसका 14 होता है। ठीक है, ऐसे करके हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ, मास नंबर और एटॉमिक नंबर के थ्रू। अब इसमें थोड़ा सा एक दो टॉपिक रह गए हैं, बैलेंसी, आइसोटोप। ठीक है, एक दो डेफिनेशन है, आइसोबार्स। ये नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आपको जो इस वीडियो में पढ़ाया गया है बोहर्स मॉडल और रूल्स उसके क्या क्या थे वो आपने करना है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं 1 से लेकर 20 तक। और जो आपको होमवर्क दिया है मैंने वो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर फिर मुझे सेंड करना है। ठीक है, और वीडियो को ढंग से देखना है, 2-3 बार देखना है तभी समझ आएगा। आइसो मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इनकी डेफिनेशन लर्न करनी है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।